हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड की। तो कंपनी की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आज हुई है और इन्होंने सेबी को अपनी एक पीडीएफ फाइल सबमिट की है, जिसमें उन्होंने रिजल्ट जो ई वोटिंग का है उसके बारे में बात की है। तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं कंपनी में, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो दो की पॉइंट हैं, पहले उनके ऊपर बात करते हैं। वोटिंग रिजल्ट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग इन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन 44(3) ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 एनेक्स्ड एट एनेक्सचर 1। और जो दूसरा है वो है कंसोलिडेट रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरीनाइजर ऑन रिमोट ई वोटिंग एंड ई वोटिंग ऑफ एजीएम एनेक्स्ड एंड एनेक्सचर 2। तो ये है ई वोटिंग का रिजल्ट। तो यहाँ पर पहले देखिए पीडीएफ बहुत ज़्यादा बड़ी है, 21 पेजेस की है, और एक एक नंबर को अगर डिस्क्राइब करने लगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो हम सिर्फ मेन की पॉइंट के ऊपर बात करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ रेजोल्यूशन कंसीडर की ये वो पॉइंट हैं जिनके ऊपर ई वोटिंग हुई थी। टू रिसीव कंसीडर एंड अडोप्टेशन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूडिंग द ऑडिट बैलेंस शीट एज at 31 March 2021 and the statement of profit and loss of cash flow statement of the year ended on that date reported on the board of director। तो ऑडिटर थ्योरन, तो इसके ऊपर था कि जो इतना भी रिजल्ट वगैरह है उसके बारे में डिस्कशन था, तो इसका तो मैक्सिमम चांसेस थे कि यस ही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि वोटिंग राइट यस आया है। 99.9937% की इन्हें वोटिंग राइट मिले हैं कि हाँ इस चीज़ में हम अपनी सहमति जताते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं था, लेकिन ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि टू अपॉइंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ श्री विवेक गर्ग। जैसा कि आप सभी को पता है कि विवेक गर्ग एक बड़े मेन प्रमोटर माने जाते हैं, तो उनके बाद इनको रीअपॉइंट करने वाले हैं किसी और को, हु रिटायर्ड बाय रोटेशन एंड बीइंग एलिजिबल ऑफर हिमसेल्फ बाय रिअपॉइंटमेंट। तो कोई और है जो अब इनकी जगह ले सकता है, इसके बारे में बात हो रही थी क्या ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए मैक्सिमम लोगों की जो राय है वो है येस। 99.3551% लोग कह रहे हैं कि हाँ अब उन्हें अपने पद से हटा के किसी और को डायरेक्टर की पोजीशन पर रखना चाहिए। जो अगला यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है वो बताया गया है कि अमेंडमेंट, मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए अगर आप भी पढ़ रहे हैं साथ में। तो अमेंडमेंट इन दी ऑब्जेक्ट क्लोजर ऑफ मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर अगेन ये यस में आया हुआ है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके मैक्सिमम चांसेस यही थे कि ये यस में ही आने थे क्योंकि इसमें सहमति लोगों की होनी ही थी। तो आगे चलते हैं कि इंक्रीज इन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड कंसिक्यूटेंट अल्टरनेट इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरियम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो यस ये भी एक मेजर पॉइंट था कि कंपनी की जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी यस में ही इन्हें जवाब मिला है। देन इन्होंने पूछा था कि अमेंडमेंट टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो ये कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, बट फिर भी इसका जो आंसर है वो यस में आया था। टू ऑथोराइज कैपिटल रेजिंग थ्रू राइट इशू ऑफ द इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर एक भी था कि कैपिटल राइज करनी चाहिए। तो अगेन 99% लोगों ने कहा है कि हाँ राइट इशू के थ्रू अगर कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिसिज प्रीति गुप्ता एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या मिसिस प्रीति गुप्ता को डायरेक्टर बनाना चाहिए। तो अगेन लोगों ने यहाँ पर 99.3136 लोगों ने कहा है कि यस प्रीति गुप्ता को डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट करना चाहिए। तो मैक्सिमम चीज़ों के जो आंसर हैं वो यस में ही हैं। आगे बताया गया है कि पूछा गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिसिस प्रीति गुप्ता एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहिए। तो अगेन 99% लोग बोल रहे हैं कि हाँ उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहिए। तो देखिए ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट हो चुका था कि जो विकास गर्ग हैं उन्हें हटाया जाए ताकि किसी और को पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि उनकी निगरानी में कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही जितना वो करना चाहिए था। कंपनी ने एक अच्छा खासा अमाउंट फंड रेज से इकट्ठा करा राइट इशू के बाद, स्टॉक काफ़ी ज़रा ऊपर भी गया, लेकिन उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई। तो मुझे लगता था कि ये चीज़ ज़रूरी थी और यही चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। तो एक कहीं ना कहीं एक नई होप आ रही है कि शायद स्टॉक में वापस से तेज़ी आ जाए। तो आगे बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी एडिटर ऑफ द कंपनी टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। तो यस कि यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ज़रूरत है तो उन्हीं की वैकेंसी भरनी चाहिए। तो लोगों ने कहा है कि हाँ भरनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें यस में देखने के लिए मिले हैं और जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर भी सकती है। तो अब ये चीज़ें जाननी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि एजीएम में जो एजीएम की रिपोर्ट आती है उसमें क्या क्या नए इनोवेशन कंपनी कर रही है, ताकि और ज़रा क्लियर हो जाए कि कंपनी हमें कितना प्रॉफिट आने वाले टाइम में दे सकती है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी और ज़रा अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।